जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। होली की शुभकामनाएं आप सबके साथ। और अभी उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा गामा वन का मार्केट है, जिसको हम लोग जगत फार्म्स के मार्केट के तौर पे बोला जाता है। बड़ा विख्यात मार्केट है। आप देखेंगे इधर भी, मैं चाहूंगा कि मोबाइल इधर रोटेट कर दें। और ये रेस्टोरेंट्स का लाइन है सारे मेरे साइड में। तो रेबल फाउंडेशन में हम लोग हमेशा आप लोगों को प्रैक्टिकली चीजों को दिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। आइए राम राज्य के दर्शन कराते हैं। ये राम राज्य है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी का राम राज्य। गौ हत्या के ऊपर इतनी मॉब लिंचिंग होती है। और मेरे पीछे ये टॉप पॉश एरिया है ग्रेटर नोएडा का, पॉश एरिया जगत फार्म। जी हाँ। और आप देखते हैं गाय, ये सारा कूड़ेदान है जहाँ पे गाय और हमारे गौवंश जो हैं सब खड़े हैं यहाँ पे। इनके लिए कितनी अच्छी सरकारी व्यवस्था है, जो इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं लोग, जिसके पीछे पूरा देश लग जाता है। वो चीज एक बार हमें दिखाने की जरूरत है आपको। तो उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा जगत फार्म, यहाँ का सबसे पॉश एरिया जो मार्केट है, मैं वहां खड़ा हूँ अभी इस टाइम पे। और ऐसा केवल एक जगह नहीं, मैं लखनऊ के भी दर्शन कराऊंगा आपको और गोरखपुर के भी कराऊंगा, जहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री आते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं गौवंश। सर ये रोज का नजारा, आज तो क्राउड कम है। ये कूड़ेदानी के साथ ईच एंड एवरी डे आपको थोक के भाव ये लोग मिलेंगे। तो हम लोग का कोई तात्पर्य नहीं कि हम इनकी खामियां ढूंढें, क्योंकि यही ग्रेटर नोएडा था जहां बिसाड़ा कांड हुआ था। मैं आपको बताऊं, बिसाड़ा कांड आप भूले नहीं होंगे, अखलाक हत्याकांड जो हुआ था। तो देखिए, मैं कहता हूं कि गौवंश को जब आप एक अपराध मानते हैं, गौ हत्या को एक अपराध मानते हैं, तो गौवंश की रक्षा की भी जिम्मेदारी लें, उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लें। अब यहाँ तो कोई अखलाक नहीं है ना कोई और है, पर यहाँ पे कूड़ेदान के साथ आप देखेंगे, आप पूरे, मैं चाहूंगा थोड़ा आप आगे आ जाए। और अगर आप सराउंडिंग देखेंगे, यहाँ सारे बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं वो भी यही हैं। आपको दिखाऊंगा, ये पीएनबी का आप देख रहे हैं सामने, ओबीसी पॉश एरिया मेन रोड के साथ। और यहाँ माननीय जो हमारे सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनका हॉस्पिटल भी जस्ट पीछे ही है, कैलाश हॉस्पिटल। लेकिन आप गौवंश को देखिए, स्थिति देखिए खुले में। तो ये सारा कूड़ा करकट, आप अगर देखेंगे डस्टबिन के बॉक्सेज हैं। तो यहाँ पे किस चीज की क्या दिक्कत है आप बताएं, कहीं भी। लेकिन जितनी भी जगह आप जाएंगे, ये सिटीज के हाल हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि मतलब हमारे अंदर हिंदुत्व का और इस्लाम के प्रति जो जिहादी फीलिंग ये लोग डलवा रहे हैं आजकल, एक्चुअली यही डालते हैं। ये गौ के हत्या के नाम पे इतने सारे, आपको हमने पहले भी एक आरटीआई में दाखिल किया है कि क्यों ना आप गौ माता का जो है राष्ट्र धरोहर डिक्लेयर कर दें। ना होगी बांस ना बजेगी बांसुरी, बड़ी सीधी सी बात है। तो आपको ये लिंचिंग के केसेस भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आप कहीं भी जाएंगे, ये वो हालत है, कोई गांव या गली मोहल्ले का माहौल नहीं है, सिटी का माहौल है, शहर का माहौल है, रात का माहौल है। और खुले में आप जब देखेंगे ऐसे 100 के तादाद पे गौवंश जो है कूड़ा खाने को मजबूर है। इनके लिए क्या व्यवस्था है भाई? और फिर आप बोलते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बीच में कोरोना काल में इन्होंने, आप देखते होंगे बंगाल में भी इनका यही एजेंडा चल रहा है। मैं 20 दिन बंगाल में ही था और वहां मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ममता जी पूर्ण बहुमत से आ रही है। इन्होंने कोई योजना नहीं किया दोस्तों। 2 रुपए किलो चावल, 4.5 लाख से ज्यादा बच्चों को 25,000 खाते में ट्रांसफर किया गया माननीय ममता बनर्जी के द्वारा। और ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बंगाली हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। और हम लोग ग्राउंड जीरो लेवल पे करते हैं। आपने कश्मीर के भी हमारे रिकॉर्डिंग्स देखे होंगे, तमाम अलग जगह में जब हमारी गिरफ्तारियां भी होती है। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गौवंश, योगी जी का राम राज्य, माननीय सीएम साहब के। और ये वीडियो हम अथॉरिटी को भी भेजेंगे कि आप किस तरह से इनको सेटल करते हैं। इनको आप पशु विहार में क्यों नहीं भेजते? और ये रोज का विषय दोस्तों। अगर आप बोलोगे आज से मैं सीरियल वाइज आपको ऐसे 15 जगह दिखाऊंगा जो सिटी के अंदर है, जो कि एक हाईटेक सिटी है। यहाँ जेवर एयरपोर्ट बन रही है। जेवर के विधायक साहब को भी मैं भेजूंगा। और हमारे यहाँ के सांसद के तो आप जानते ही हैं, कचड़ा वर्षाबाद, वहां का पहला वीडियो हमने एक्सपोज किया था। और मेरे ख्याल से वहां उनका प्रवेश भी वर्जित कर दिया था। ग्रामीण क्षेत्र, वहां नागर है, मैं आपको बताऊंगा, नागर बाहुल्य क्षेत्र रहे। वहां के गांव के तालाब में मछलियां नहीं पनप रही है, वो गांव की स्थिति थी। ये सिटी की स्थिति है। तो इनको संरक्षण कौन देगा? और उसके बाद जब आप लीगली बीफ एक्सपोर्ट के लिए परमिशन देते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर। ये मैं होली के दिन आप लोगों से बोल रहा हूं। तथ्य केवल सिंपल है कि कथनी और करनी में, चित्र और चरित्र में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप एक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो सड़कों को सफाई करने के लिए मशीन रखते हैं, तो उनको ये कूड़ादानी नहीं दिखता, उनको ये गौवंश नहीं दिखते। यही गौवंश सड़क में चलते हैं, फिर गाड़ियों से टकराते हैं और मानव हत्या के कारण भी बनता है। हमारा केवल एक लक्ष्य है। ऐसे ही दिल्ली के केजरीवाल गवर्नमेंट को भी हमने दिया, पर संजय जी ने हमारी बात सुनी और उन्होंने कई जगह से इस चीज को, हमारी एक इश्यू को रिजॉल्व किया। मेरे साथ उस मीडिया के 15 लोग थे। हम लोग बहुत जल्द एनडीटीवी को भी एक डॉक्यूमेंट्री सेंड आउट करने वाले हैं, इंक्लूडिंग बीबीसी।
हमारी जाती है वहां पे डॉक्यूमेंट्रीज, और काफी अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। हमारे साथ 2500 जर्नलिस्ट है दोस्तों इस बार, जो हम लोगों ने एक प्रण लिया है कि इस बार गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर डिक्लेयर कराएंगे, ताकि आपको एक्सपोर्ट करने की भी जरूरत ना पड़े और फिर मॉब लिंचिंग की घटना भी ना हो। लेकिन ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये ग्रेटर नोएडा, जहाँ कमिश्नरी है, जहाँ पे 2000 का चालान के लिए लोग दौड़ते हैं, ऐसा लगता है कैमरे लेके तुरंत ही बेल्ट नहीं बांधो तो चालान, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रेबल सदानंद पति आप लोगों के साथ पुनः बंगाल में परसों मिलेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले राम राज्य का डेफिनेशन आप जानिए, ये योगी आदित्यनाथ जी का राम राज्य है। और योगी जी को एग्जाम्पल्स चाहिए होते हैं, तो हम जैसे जर्नलिस्ट 27 बार की जेल यात्रा के बाद भी कॉन्टिन्यूटी में आपको हम लोग ये यात्राएं आपकी कराते रहेंगे। ऐसे ही सेम नजारा गोरखपुर में, जहां उनका गोरख धाम है, वहां भी यही नजारा है, रोड पे गौवंश। तो हमारा केवल एक लक्ष्य है, जब हम इतने अच्छे टैक्सेस पे करते हैं, एक इतना अच्छा एरिया है जो आप यहाँ देख सकते हैं, आप गूगल करेंगे जगत फार्म को तो दैट इज द बेस्ट मार्केट इन ग्रेटर नोएडा। लेकिन उसके मेन पॉइंट पे इतने गौवंश 100 के तादाद में गौवंश होते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।